सिग्नम -1 होगा सही जवाब, -1 होगा सही जवाब। पॉजिटिव में +1 होता है, निगेटिव में -1 होता है, 0 रहने पे 0 होता है। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। सिग्नम log2 माइनस sin² x प्लस cos² x, इसका वैल्यू क्या होगा? जीरो सही जवाब, सही जवाब है 0, 0 सही जवाब है। चलिए बढ़िया बात है। अब हम अपना फंक्शन चेंज कर रहे हैं। ओके, अब हम फंक्शन को बदल रहे हैं। इस बार मेरा फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मेरा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये क्या होता है? इंटीजर है, इंटीजर है तो वही रहेगा, इंटीजर है तो वही रहेगा। नॉन इंटीजर के केस में, नॉन इंटीजर के केस में जस्ट पहले वाला इंटीजर होगा। नॉन इंटीजर के केस में जस्ट पहले वाला इंटीजर होगा। तो देखिए, इंटीजर रहने पे वही हुआ, और नॉन इंटीजर के केस में जस्ट पहले वाला इंटीजर हुआ। इसे हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 2 है तो 2 -8 में -8, 2.3 में 2, 2.99 में 2, -3.1 में -4, -3.956 में -4। जस्ट पहले वाला इंटीजर अगर नॉन इंटीजर है, नॉन इंटीजर के केस में जस्ट पहले वाला इंटीजर, और इंटीजर के केस में वही इंटीजर रहेगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? हमें बताइए। क्या सबको समझ में आया? ठीक है, नोट कीजिए इसको। नोट हुआ? नोट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज है। GIF x के बराबर या बड़ा होगा, नहीं, x -1 से बड़ा होगा,
और x के बराबर या छोटा होगा, x के बराबर या छोटा होगा। ये आपको लिमिट चैप्टर में जब सैंडविच थ्योरम हम लोग लगाते रहेंगे, लिमिट चैप्टर में सैंडविच थ्योरम का जरूरत आन पड़ेगा, उस समय इसको इस्तेमाल किया जाएगा। कोई भी इंटीजर्स अगर दिखाई दे दे तो आप GIF से इसे डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हैं, डायरेक्टली इंटीजर्स बाहर निकल जाएगा। GIF एक इंटीजर होता है तो फिर से GIF लीजिएगा या 10 बार लीजिएगा, तो इंटीजर का GIF हमने कहा है इंटीजर रहेगा, तो 1 GIF के इक्विवेलेंट ही रहेगा, चाहे आप 10 को दे दीजिए, 1000 को दे दीजिए GIF। कौन आया? शशि सुमन आया। ये प्रॉपर्टी है, हाँ ये प्रॉपर्टीज है, ये सब आपके काम आएंगे, ये सब आपके काम आएंगे। -x का GIF प्लस x के GIF से कितना अफेक्टेड है ये देखते हैं। ये माइनस और प्लस GIF होगा अगर एक साथ का इंटीजर्स है। In case of non-integers ये -1 माइनस GIF ऑफ एक पॉजिटिव होगा, x अगर नॉन इंटीजर हुआ। इसी को दूसरे शब्दों में इन सबको इधर लाके GIF प्लस GIF ऑफ -x हमारे पास दो पार्ट में ब्रेक हुआ, ये पार्ट इधर आने पे 0 बनेगा अगर x इंटीजर है, और ये इधर आने पे -1 बनेगा अगर x नॉन इंटीजर, अगर x नॉन इंटीजर है। अरे हाँ भाई देंगे, कुमूद देंगे, एग्जाम्पल देंगे, करेंगे, सब चीज होगा, लेकिन एक एक करके ना। और देखते हैं GIF of x plus GIF x plus 1 by n plus GIF x plus 2 by n, इस तरह से चलते चलते GIF of x plus n minus 1 by n अगर ऐसा रहे तो ये GIF nx के बराबर होगा, GIF nx के बराबर होगा। कुछ इनइक्वालिटी की बातें करें, GIF x लेस देन i रहेगा तो x आपका लेस देन i होगा। अगर ये लेस देन और इक्वल टू इंटीजर्स आए तो आप लेस देन i प्लस 1 बना सकते हैं। अगर आपको ग्रेटर देन i आए तो आप ग्रेटर देन और इक्वल टू i बोल सकते हैं। हाँ i प्लस 1, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू i रहे तो आपको ग्रेटर देन इक्वल टू i बनाना है। ये इनइक्वालिटी का है। फोर्थ प्रॉपर्टी रिपीट कर दीजिए, देखो साकी, ताकि बाबू ध्यान से देखिएगा, अगर ये इंटीजर है तो डायरेक्टली बाहर निकल के -x हो जाएगा, वो यहां लिखते हैं। अगर इंटीजर्स नहीं है तो यहां पर एक और टर्म आएगा -1 आप देख सकते हैं
2.4 कितना हुआ 2, माइनस 2.4 कितना हुआ -3। तो वही चीज हमने लिखा है -3 इक्वल टू -1 -2। समझे साकिब? साकिब क्या आपको समझ में आया फोर्स प्रॉपर्टीज? आप लोग की तरफ बारिश नहीं हो रहा क्या? यास तूफान का कोई मतलब नहीं है आप लोग के साइड में। यहाँ तो क्लास ले रहे हैं तो बारिश एकदम पूरे उफान पे है, हो रहा है, आवाज आ रहा है। चलो बढ़िया बात है। चलिए, तो ये प्रॉपर्टीज में कहीं पे कंफ्यूजन अगर आपके मन में है तो आप हमसे संपर्क कीजिए, बताइए। देखो अब जाके शशांक बाबू आए हैं, कैसे काम चलेगा? हाँ पीयूष, इसका भी ग्राफ होता है, ग्राफ बता दे। ग्राफ आप लोग को तो अलग से करवा चुके थे, इसीलिए हम अभी तक तो स्किप करके चले हैं ग्राफ क्वेश्चंस को। आप दोनों बैचेज को प्ले विथ ग्राफ हमने ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन बता रखा है, इसीलिए हम ग्राफ का चर्चा अभी नहीं किए। आपको ध्यान नहीं है पीयूष ग्राफ? प्रॉपर्टी को तो अभी अभी एक्सप्लेन किए थे। सौरिया ग्राफ हो गया। प्रॉपर्टी 4 ऐसे अलग प्रॉपर्टी नहीं होता बाबू, किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का ग्राफ नहीं होते, ठीक है ना पीयूष? किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का ग्राफ नहीं होता। चलिए, क्या सबको नोट हुआ? सेवन एट कौन समझा रहा है? इनइक्वालिटी में एग्जांपल से समझाया। हाँ एग्जांपल से ही समझाएंगे इनइक्वालिटी को। 7 8 को एग्जांपल से ही समझाएंगे, ठीक है मनीष? क्या नोट हुआ? ये सबको नोट हो गया है? ठीक है, तो फिर अब देखा जाए। चलिए कुछ क्वेश्चंस आपसे पहले पूछते हैं। 5/4 प्लस 5/4 प्लस 1/100, 5/4 प्लस 2/100 प्लस 5/4 प्लस 99/100। इसका वैल्यू क्या होगा? कैलकुलेट करके बता सकते हैं आप लोग?
मनीष का गलत हो गया, बाकी अंकुश का सही है, सुमित का सही है, प्रियांशु का सही है। 125 वालों का सही है, 125 वालों का सही है। प्रिंस खाली 25 नहीं, 125। 1 मिनट। हेलो, हाँ बोलिए कौन? वो हम देख लेंगे, अभी नहीं बात करना, ठीक है? अभी नहीं बात करना है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ तो देखिए कितना होगा, 5/4 इंटू 100, ये 25, तो बन गया कितना, 125। कुछ लोग का टाइप 25 हुआ था, समझे प्रिंस? आपका 25 प्रिंट हुआ था, टाइप हुआ था। बाय मिस्टेकनली, सिली मिस्टेक की वजह से 1 आपका नहीं आ पाया था, सिर्फ 25 टाइप हुआ था। ओके चलिए, ये आपने सही जवाब दिया। अब समझ नहीं आया, अरे अभी तो nx वाला फार्मूला दिए थे अंजलि, nx वाला फार्मूला दिए थे, GIFX plus GIFX plus 1 by n, x plus 2 by n, x plus n minus 1 by n। तो n की जगह 100 और x की जगह 5/4 nx। अब समझे अंजलि? ठीक है, ओके। अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, उस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, ठीक है? हम और इधर उधर करें काम, उससे पहले कुछ क्वेश्चन आपसे हम पूछ रहे हैं, उसका सही सही जवाब दीजिएगा। log GIFX बेस x का मैक्सिमम वैल्यू कितना? हाँ 125.6 होता तभी आंसर 125 ही होता। पीयूष आपने सही जज किया, आपका जजमेंट बिल्कुल सही है। सीखा, एक्स पे नहीं होगा ना। 1 सही जवाब आप लोग दे रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, क्योंकि इस GIF का मैक्सिमम वैल्यू, SGIF का मैक्सिमम वैल्यू x होता है। अब ये दोनों सेम है तो ये 1 हो गया, मैक्सिमम 1 होगा। This is our answer, 1 is the answer। ओके, ये आपने सही काम कर दिया है। और आगे देखते हैं, और जो प्रॉपर्टीज दिए हैं उस पर बेस्ड एग्जाम पर, ठीक है?
ठीक है, सीखा। क्वेश्चन से y is equal to 2zifx plus 5, y is equal to 3zif x minus 2 plus 4। ऐसे में GIFX कितना होगा? GIFX कितना होगा? प्लीज एक बार फिर बताना है। कौन सा एक बार फिर बताना है? GIF का मैक्सिमम है। GIF का रेंज हमने क्या बताया था? GIF का रेंज था GIF का रेंज था x-1 से x तक। तो मैक्सिमम आपको ये हुआ है, ये x है आपका मैक्सिमम, इसलिए log x बेस x आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा, जिसका वैल्यू 1 होता है। 7 आया है लोगों का आंसर। चलिए, अभी तक तो जो लोग बता पाए हैं वो 7 बताए हैं। और लोगों के बारे में विचार करके देख लेते हैं हम लोग, बाकी लोगों का क्या ख्यालात है। सेवन ही लोग बोल रहे हैं, लिखते हैं कैसे? 7 आया कहां से भाई? ये तो ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, y का वैल्यूज यहां से पुट करते हैं 2zif प्लस 5, और इसे zif इंटीजर बाहर निकाल लेते हैं -2 प्लस 4। तो 2zif प्लस 5 इज इक्वल टू 3zif -6 प्लस 4। ये 2 यहां सब्ट्रैक्ट हुआ, x यहां आपका -2 बचा, जो इस साइड में आके 7। सही है, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है, 7 आंसर होगा। बिल्कुल सही जवाब। आप लोग का जवाब बिल्कुल सही है। अब हम इनइक्वालिटी वाला पहले कर लेते हैं, फिर इसके और मिसलेनियस क्वेश्चंस को देखेंगे। इनइक्वालिटी का चक्कर आपको पहले समझा दूं, ठीक है? इसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चंस को आपके सामने पेश करेंगे, जो कि GIF पर बेस्ड है। GIF अगर लेस देन 7 रहेगा तो 7 से जस्ट लेसर कौन सा हुआ? 6। इसका रिप्लाई वही होगा जो रिप्लाई लेस देन और इक्वल टू 6 होगा। ये एक इंटीजर से हमेशा बराबर तक पहुंचेगा। ओके, तो यहां तक पहुंच गया। 6 का वैल्यू ये कर देगा, 6 रहने पे देगा ही देगा, एंड 6.99 रहने पे भी GIF कितना देगा? 6 देगा। इसलिए जब GIF हटाएंगे तो x लेस देन 6 प्लस 1 दैट इज x लेस देन 7। इसी प्रकार से मेरे पास हो सकता था GIF लेस देन 5.3। तो नियरेस्ट इंटीजर्स में इसको क्या करेंगे? नियरेस्ट इंटीजर्स में कहेंगे 5.3 से लेसर से, तो नियरेस्ट इंटीजर्स 5 के बराबर या उससे छोटा होगा। हम लेस देन 6 भी बोल सकते थे, इसको लेस देन 6 भी बोल सकते थे, और इक्वलिटी फिर से हमें 5 पे ही आएगा। जब 5 पे इक्वलिटी है, लेस देन में है, तो x लेस देन 6 होगा। क्यों? 5.99 तक में भी ये 5 ही रह जाएगा।
और लेसन में तो काम कर ही रहा है। ग्रेटर देन आते हैं, x ग्रेटर देन 6, तो इससे जब आगे में है तो जस्ट आगे में कौन सा इंटीजर है, 7 है। ये इक्वलिटी इंटीजर तक पहुंच गए। अब ये 7 रहने पे तो 7 ही होगा, 6.99 पे भी 7 होगा, 7.99 में 8 हो जाएगा, 7.99 में 8 हो जाएगा, 6.99 में 7 नहीं होगा, 6.99 में 7 नहीं होगा, तो 6.99 तो हो नहीं सकता, 7 हो सकता है, 7 के आगे वाला हो सकता है, इसलिए x greater than equal to 7. Similarly, greater than or equal to 5 point या 3.6 करते हैं तो ये इंटीजर नहीं है, तो इससे ज्यादा होना चाहिए, तो इससे ज्यादा अगला इंटीजर कौन है, अगला इंटीजर 4 है। अब ये 4 या उससे ज्यादा है तो क्या बनेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बनेगा। ठीक से समझाना है, नीलू ठीक से समझिएगा, x GIF का x लेस देन 5.3, 5.3 आपका 6 से स्मॉलर है, 6 से छोटा है, लेकिन ये बराबर तो हो नहीं सकता, तो इससे जस्ट पहले कौन इंटीजर है, 5, वहां बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसलिए बराबर कर दिए। अब यही सी इसमें चल गया। क्या नीलू अब समझ में आया? ठीक है, और किसी को कोई प्रॉब्लम इनइक्वालिटी जीआईएफ का? ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे तंग आपको, बहुत ज्यादा तंग आपको नहीं करेंगे हम, लेकिन एक दो क्वेश्चंस तो थोड़े से सोचने वाला होना ही चाहिए। आपके पास टेस्ट किया गया CIF x/9 is equal to CIF x/11, आपको जवाब देना है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल x, पॉजिटिव इंटीजर x जो इसे सेटिस्फाई करे, जो इसे सेटिस्फाई करे, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर x का संख्या आपको बताना है, उसका संख्या आपको बताना है।
60 को नहीं, सुमित 60 को नहीं होगा। सेवेंटी नहीं जुनैद, 0 भी नहीं होगा नीलू। चौबीस किसको आया हुआ है? कुमार काट ठीक आ गया। देखिए सीखिए ये सब क्वेश्चंस। एक्स का वैल्यू 0 काम करेगा, बिल्कुल करेगा, 0 0। आप ऐसे सोचिए दोनों का वैल्यू 0 कब होगा? ये 0 है तो x/9 आपको क्या होगा? एग्जैक्ट 0 से जस्ट 1 तक, एग्जैक्ट 0 से जस्ट 9 तक। इसी समय ये जब देगा तो एग्जैक्ट 0 से जस्ट 1, एग्जैक्ट 0 से जस्ट 11। यहां कॉमन करेंगे तो क्या होगा? कॉमन करेंगे तो x फ्रॉम 0 टू एग्जैक्ट 8 तक या जस्ट 9 तक आप बोल सकते हैं। हमें पॉजिटिव इंटीजर x चाहिए, तो यहां से 1 से लेके 8 तक, ये हो गया 1 से लेके 8 तक, ये एक सेट बना जब ये 0 के इक्वल थी। अगला सेट होगा जब 1 के बराबर करेंगे, x/9 फ्रॉम 1 टू जस्ट 2, तो x आपको 9 से जस्ट 18, 9 से जस्ट 18 एंड x/11 वाला GIF आपका 1 कब होगा? x/11 एग्जैक्ट 1 से जस्ट 2, x आपको एग्जैक्ट 11 से जस्ट 22। इन दोनों में कॉमन करेंगे तो 9 से 17 तक, 9 से 17 तक हो गया। और देखते हैं 2 के बराबर करने पे x/9, x/11, जब ये 2 के बराबर करेंगे उस समय x आपको 18 से 27 इसके हिसाब से हुआ, और इसके हिसाब से 22 से 33 तक हुआ। यहां कॉमन आपका 1 मिनट, 9 से कहां से काउंटिंग होगा? 11 से काउंटिंग स्टार्ट होगा। यहाँ काउंटिंग 11 से स्टार्ट होगा, कॉमन 11 से 17 तक, और यहां कॉमन हुआ 22 से 26 तक, अभी भी कॉमन चल रहा था। जब ये 3 के बराबर होगा उस समय देखा जाए, इसमें देगा 27 से जस्ट 34, और यहां दिया 33 से जस्ट 44। क्या कॉमन है? जस्ट है कॉमन। क्या कॉमन है? 33 से 35 तक, 33 से 35 तक। और चांस है 4,
4 देगा 36 से और ये 44 से स्टार्ट करेगा। देख लेते हैं। 4 अगर रहेगा तो यहां पर एक 36 से 45 और ये 44 से 55, तो यहाँ एक ही नंबर कॉमन है, वो है 44। चलिए इसको पहले कर देते हैं, फिर नीलू का सवाल का जवाब देंगे। तो काउंटिंग हमें देखना था, काउंट करें तो काउंट यहाँ 8 हुआ, यहाँ काउंट करेंगे तो 7 हुआ, यहाँ काउंट करेंगे तो 5 हुआ, यहाँ काउंट करेंगे तो 3 हुआ, यहाँ काउंट करेंगे तो 1 हुआ। तो 1 3 4 4 5 9 9 7 16 16 8 24, टोटल 24, टोटल 24। ठीक है, अब देखो नीलू का क्या कहना है, सो देखा जाए। और किसी का कुछ कहना है देख लिया जाए। नहीं, इसके पहले सारे लोग आंसर बता रहे थे। नीलू का क्या कहना है, डिनोमिनेटर को इक्वल किए और कॉमन नहीं आया तो 9 और 11 को बराबर किया, वो तो बराबर है नहीं, इसलिए 0 आंसर था। ये गलत हो जाएगा, इस प्रकार नहीं बना सकते नीलू। ठीक है, इस प्रकार आप नहीं बना सकते। 9 बराबर 11 नहीं आया तो आप नहीं बना सकते, ये गलत तरीका है आपका, अप्रोच आपका गलत था, आपका अप्रोच गलत था नीलू। तो बताइए, क्या आपको लगता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के क्वेश्चन आप बना पाएंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के क्वेश्चन आप बना पाएंगे? क्या आपको ऐसा फील आया? फील ठीक है। अब हमें एक नया चीज चालू करना है, डोमेन। डोमेन काफी अच्छा टॉपिक है, तो हम चाहेंगे फ्रेश डे स्टार्ट करते। हम 2 डीपीपी डिस्कशन के लिए रखे हुए थे, क्या डिस्कशन शुरू करें? डोमेन कल शुरू करेंगे थ्योरी में, क्योंकि फंक्शन का डोमेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बोलिए क्या डिस्कशन शुरू करें? एक बार फिर से बता देना है, ठीक है अंजलि, देखिएगा फिर से लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। हमें पॉजिटिव इंटीजर का चर्चा करना है जो 0 से जस्ट आगे होता है। तो जब 0 रहेगा तो दोनों 0 0 कब होगा? ये जस्ट 0, एग्जैक्ट 0 से जस्ट 1 तक। एग्जैक्ट 0 से जस्ट 1 अगर इसका वैल्यू है तो इसका GIF 0 होगा। वो हमने लिखा, 9 से मल्टीप्लाई किया। सिमिलर यहाँ 0 से 1, आपका 0 से 11 आया, दोनों को कॉमन किए तो 0 से 9 आया, लेकिन इंटीजर 8 तक देगा। 1 से 8 आपका पॉजिटिव वाला में काउंट होगा। ऐसे ही 1 के लिए किए 2 3 4, जहां तक संभव है वहां तक लिया गया। समझे अंजलि? ठीक है, आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर निकालिए, हम आ रहे हैं 1 मिनट में।
हामिद नाम से कोई ज्वाइन करना चाहता है। क्वेश्चन ज्यादा नहीं बन पाया है, नहीं बन पाया ज्यादा, तो जितना बना है वही डिस्कस करवाइए, लेकिन डिस्कशंस तो होने चाहिए, मेरा यही सोच है कुमुद। चलिए, हमारे पास तो कॉम्प्लेक्स नंबर खुला हुआ है, आप लोग निकालिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स। DPP2 ओनली DPP2, ठीक है चलेगा। DPP2 1 2 3 चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 3 है सुमन का। ZX प्लस IY, अरे ये सब भी पूछेंगे आप। चलिए, इसीलिए ना हम डिस्कशन कर रहे हैं कि एकदम छोटा छोटा जो डॉट्स होता है वो भी सब लोग पाल के रखेंगे, तो बड़े बड़े और हायर लेवल के क्वेश्चन कहां से उनसे होगा, नहीं होगा। MP3 को तो नहीं एडमिट करना है। चलो फिर से आप भी रिव्यू करते हैं। रोज आता है MP3 एक बार और हम इसे रिमूव कर देते हैं। कैसा है ये MP3 बताओ तो। मानता नहीं है, उसी नाम से ज्वाइन करना चाहता है। MP3 नाम से तो नहीं ज्वाइन करने देंगे, नेवर, कभी नहीं ज्वाइन करने देंगे MP3 नाम से। करेक्ट नाम से आओ। हाँ तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है z इज इक्वल टू x प्लस IY। हमें z माइनस z बार बाई z प्लस z बार चाहिए। z माइनस z बार हमने 2IY बताया है, z प्लस z बार 2x, 2 goes away, so iota y by x, that's it, iota y by x, that's it। केमिस्ट्री क्लास में अभी आया था, कोई है आप ही लोग का चहेता, ठीक है, जो आप लोग से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ होगा, नहीं तो उसके पास आईडी पासवर्ड सारा जाता कैसे है। लेकिन बदमाश इतना है
कि उस पे जो मैसेज लिखा जाता है कि नाम और ऑल नंबर से ज्वाइन करे, उसे वो नहीं देख पाता, इतना बदमाश है। तो 3 हो गया, 4, 5 फिर से पूछा गया है, आर कंजुगेट टू ईच अदर। कंजुगेट टू ईच अदर में देखिए क्या क्या है, करते हैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन को रोटेट कराते हैं, हमको दिखाई नहीं लगे, है ना। 5 कंजुगेट है तो sin x प्लस i cos 2x इज इक्वल टू cos x माइनस i sin 2x, इसका कंजुगेट। अब मेडिकल वाला मेरे वाले में कैसे आ जाता है, नहीं हम करेंगे अलाउ, मेडिकल वाले को नहीं अलाउ करेंगे, कुछ भी लिख के वो आ जाएगा तो ही अलाउ करेंगे, नहीं अलाउ करेंगे हम। मेडिकल के बच्चा को मेरे मैथ में क्या काम, कोई काम नहीं। आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो गया cos x प्लस i sin 2x। अब रियल पार्ट बराबर होंगे और इमेजिनरी पार्ट भी बराबर होंगे। तो यहां से tan x आपका 1 है और tan 2x भी 1 है। तो ऐसा एंगल होता होगा कि 45 पे 1 और 90 पे भी 1, सोचिए 45 पे 1 और 90 पे भी 1, ऐसा होगा, होना चाहिए। आप लोग को क्या लगता है, 45 पे 1 और 90 पे भी 1, ऐसा होना चाहिए? आप लोग तो समझदार हैं, हम सोचते हैं नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इसका काट दिया है, नो वैल्यू ऑफ x दिया तो है, नो वैल्यू ऑफ x दिया है, ठीक है। तो 5 भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, x belongs to 5 लिख देते हैं खाली हम, x belongs to 5। 6, 7, 8, 4 है, प्रिंस का है क्वेश्चन नंबर 4। कहां गया 4? अरे मॉड लेके स्क्वायर कर देते, दोनों तरफ हो जाता ना प्रिंस। ये सब क्वेश्चन क्लास में कराए हैं बाबू। चलिए देखिए, तो रहने दे प्रिंस, सब क्वेश्चन क्लास में कराए हैं, दोनों तरफ मॉड लीजिए, आ जाएगा आपको स्क्वायरिंग करने से। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, कुमुद का है। ये क्या है 6? अच्छा देखते हैं, Z1 प्लस Z2 हमारा रियल है, Z1 इंटू Z2 रियल है। Z1 प्लस Z2 रियल है, Z1 इंटू Z2 रियल है। Z1 को x प्लस आई वाई मान रहे हैं और Z2 को a प्लस आई बी मान रहे हैं। तो x प्लस a प्लस आयोटा y प्लस b, अगर ये रियल होना है तो y प्लस b 0 होगा, y बराबर -b होगा। अब यहां आते हैं, x प्लस आई वाई इंटू a प्लस आई बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ax प्लस आई बी एक्स प्लस आई ए वाई प्लस आई स्क्वायर बी वाई। तो ax माइनस बी वाई प्लस आयोटा बी एक्स प्लस ए वाई, ये रियल नंबर कब होगा, जब ये 0, dx प्लस ए वाई 0, y आपका -b है
माइनस ए वाई बाई बी, तो बी आपका y बराबर माइनस बी, ये पूरा कट गए, x बराबर a हो गया। तो Z1 जो आपका x प्लस आई वाई हुआ, x को हम a लिख सकते हैं और y को माइनस बी, a माइनस आई बी हो गया, दैट इज Z2 का कंजुगेट है। Z1 Z2 का कंजुगेट है। Z1 इक्वल टू Z2 बार, बी आंसर लग रहा है देख के 6 गुड। क्या आपको समझ में आया? 6 गुड। क्या आपको समझ में आया? सिंपल अप्रोच, ओके, समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। आज तूफान लगता है, बहुत भयंकर है, बहुत जोर से बारिश हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? ऑलवेज हियर, अच्छा ऑलवेज हियर। देखें, इसको इरेज करते हैं कुमोद, इसको इरेज कर रहे हैं। इरेज कर रहे हैं कुमोद। 8 z स्क्वायर बाई z माइनस 1 इज ऑलवेज रियल। 8 में है z स्क्वायर बाई z माइनस 1 इज ऑलवेज रियल। तो z को हम x प्लस आई वाई मानेंगे, ऊपर में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई 2xy, x माइनस 1 प्लस आई वाई। इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 माइनस आई वाई, तो ये नीचे में x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर में x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर प्लस 1, तो इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस 2x वाई स्क्वायर आयोटा, इन दोनों का प्रोडक्ट 2xy इंटू x माइनस 1, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये रियल नंबर्स का रेट जो लगा रहा है उसको देखते हैं। रियल नंबर कब होगा? जब इमेजिनरी पार्ट 0 बनाएगा। तो इमेजिनरी पार्ट ये है, तो यहाँ 2xy इंटू एक्स माइनस 1 प्लस माइनस y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। y पूरे से कॉमन, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0। तो यहां से y बराबर 0 हुआ और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0। ये हमारा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है, ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है और ये है सर्कल जिसका सेंटर 1,0 और रेडियस 1 होगा। 8 कई लोगों का प्रश्न था
इमेजिनरी एक्सिस y बराबर 0 क्या होता है, ये रियल एक्सिस होता है ना। हाँ, y बराबर 0 हमारा रियल एक्सिस होता है। रियल एक्सिस ऑफ सर्कल, डी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, डी ऑप्शन, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इरेज नहीं कर रहे हैं बाबू, जब तक आप लोग कहिएगा नहीं हम नहीं इरेज करेंगे, इसलिए निश्चिंत होकर नोट कीजिए। नोट करके बता दीजिएगा, ठीक हो गया सबको नोट। हो गया, ठीक है। प्रियांशु आपको भी हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9, 10, 11, 12, 11 है, 10 भी है, तो 10 करते हैं। देन z इक्वल्स, अच्छा 10 को करते हैं। z प्लस √2 mod z प्लस 1 प्लस i इज इक्वल टू 0। ऐसे में हमें z का वैल्यू चाहिए। ऐसे में हमें z का वैल्यू चाहिए, तो z को हम x प्लस आई वाई लेंगे। तो यहां पर रियल है x, यहां से रियल आएगा √x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इमेजिनरी में ये है y और यहां है 1। ये इक्वल का नंबर्स होगा। अगर y प्लस 1 0 है, उसी समय x प्लस √2 अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये निश्चित है कि y मेरा -1, 10 बन गया था। z बहुत लंबा गया था, कोई शॉर्टकट नहीं है, नहीं है शॉर्टकट, प्रियांशु शॉर्टकट नहीं है। y की जगह -1 पुट करेंगे, इसको राइट साइड में भेजते हैं।
माइनस एक्स बराबर रूट 2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये -1 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग कीजिए। नेटवर्क प्रॉब्लम तो बारिश के कारण हो रहा है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1। तो राइट साइड में एक्स स्क्वायर कट के एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0, x प्लस 2 का होल स्क्वायर 0, x बराबर -2। तो x -2 y -1, तो z x प्लस i y के लिहाज से -2 -i। -2 -i क्या ऑप्शन में है? -2 -i ऑप्शन में है। ठीक है, -2 -i ऑप्शन में है, इसे हम ले लेंगे। क्या 10 समझ में आया? कुमुद, आपको समझ में आया 10? चलिए बढ़िया बात है। इसके बाद 12 पूछा गया है, कुमार पूछा है क्वेश्चन नंबर 12। इक्वेशन हैज रियल रूट। अच्छा, इक्वेशन हैज रियल रूट, तो कोफिशिएंट्स वगैरह के बीच में क्या रिलेशन होंगे? अच्छी बात है। ज्योति का 11 भी है, अभी हम पहले 12 पढ़ लिए हैं तो 12 करने दीजिए, फिर 11 कर देंगे। ठीक है ज्योति, इसको मिटा रहे हैं कुमुद, इसको इरेज कर रहे हैं। ओके, हाँ, हर जगह z बराबर x प्लस आई वाई लेके बनाना है जब तक आप प्रॉपर्टीज को यूज ना करें। इसलिए कहे थे कि बेसिक प्रोसेस है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लेके शुरू हो जाओ। बनना है क्वेश्चन को, चाहे लंबा जितना हो बनेगा, हर हाल में बनेगा क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन नंबर 12, z स्क्वायर प्लस p प्लस आई क्यू z प्लस r प्लस आई एस बराबर 0, इसमें p q r s ये सारे रियल है, इनका रूट रियल है। क्यों नहीं रियल रूट को अल्फा मान लिया जाए? बिल्कुल मान सकते हैं, क्यों नहीं मान सकते? तो ये सेटिस्फाई कराएगा यस, अल्फा स्क्वायर प्लस p प्लस आई क्यू अल्फा प्लस r प्लस आई एस बराबर 0, अल्फा भी रियल है। अब रियल पार्ट एक साथ अल्फा स्क्वायर प्लस p अल्फा प्लस r बराबर 0 एंड इमेजिनरी पार्ट एक साथ q अल्फा प्लस s बराबर 0। यहां से अल्फा माइनस s बाई q जो कि इसमें जाके पुट करेंगे, माइनस s बाई q का होल स्क्वायर प्लस p माइनस s बाई q प्लस r बराबर एलसीएम q स्क्वायर s स्क्वायर माइनस p is q प्लस r q स्क्वायर इक्वल टू 0। ये खत्म, s स्क्वायर प्लस r q स्क्वायर इक्वल टू p q s। तो अब p q s, तो डी ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन डी हो रहा है 11th में 12th में। ठीक है, इनका था ये 12। कुमार, क्या आपको समझ में आया? कुमार क्लियर है? ओके,
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ज्योति का डॉट है क्वेश्चन नंबर 11, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो यहां भी हमारा वही अप्रोच है, z बराबर x प्लस आई वाई, z बराबर x प्लस आई वाई। 11 z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई हम मान लेंगे। मेरा रियल पार्ट z स्क्वायर 0 है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई टू एक्स वाई, रियल पार्ट 0, रियल पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक ये कंडीशन है। नेक्स्ट है मॉड z बराबर टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। अब आपका क्या होगा वो देख लिया जाए। ये दोनों बराबर है तो ये 2 देगा, तो x बराबर y बराबर प्लस माइनस 2, अलग अलग लिखना उचित होगा। x बराबर प्लस माइनस 2, y बराबर प्लस माइनस। तो आपको सॉल्यूशंस जो है z आपको प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2 दिया है। टोटल 4 सॉल्यूशंस होंगे, हर क्वाड्रेंट में एक सॉल्यूशन, हर क्वाड्रेंट में एक सॉल्यूशन, तो टोटल 4 होगा। क्योंकि यहां तक आ गया था तो यही है 4 सॉल्यूशन, 2 2 2 माइनस 2 माइनस 2 2 माइनस 2 माइनस 2, ये 4 सॉल्यूशन। ठीक है ज्योति, रूट टू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? रूट 2 क्या बोल रहे हो? ओह ये रूट 2, अच्छा ये 2 है तो सब जगह रूट 2 होगा ना। ठीक है, अब ठीक सही है, अब सही है। ज्योति क्या आपको समझ में आ गया पूरा? ठीक है, ओके। और आगे बढ़ते हैं। 12 तक हम लोग कर चुके, इसके बीच में अभी तक किसी ने नहीं पूछा है, नहीं पूछा है, नहीं पूछा, नहीं पूछा। ओके, तो 12 तक हम लोग का डिस्कशन डन माना गया। अभी और थोड़ा सा समय है, देख लेते हैं, शायद एक दो क्वेश्चन और हो जाए। 13 14 15 15 है, 15 है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए, व्हाट इज 15? ओके ओके, स्क्वायर रूट निकालना है ना? स्क्वायर रूट निकालना है 15 में, इसको देखा जाए कैसे निकलेगा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा? अंडर रूट 4 रूट माइनस 5 माइनस 1, तो ये हो गया अंडर रूट माइनस 1 प्लस आई 4 रूट 5, एक्स की जगह -1, वाई की जगह 4 रूट 5, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हमारे पास 1 प्लस 16 बचे 80, रूट मारेंगे 81 का 9 हो गया। तो z हमारे पास क्या होगा? प्लस माइनस
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2, आयोटा के पहले प्लस साइन प्लस आयोटा, अंडर रूट ये वाला माइनस एक्स माइनस 1/2, तो ये दिया कितना 9 माइनस 1 8, 8/2 इज 4, 4 का अंडर रूट 2 प्लस आयोटा, 9 plus 1 10, 10/2 is 5, so root 5. This will be our answer. और 2 plus I root 5 ठीक तो है, डी ऑप्शन होगा। हाँ x प्लस आई वाई लेके हो जाएगा, हमने ये सिखाया है, स्क्वायर रूट निकालने का थ्योरी हम दिए थे आप लोग को। शशि सुमन को तो क्लियर हो गया, लेकिन सीखा को भी क्लियर है। चलिए बढ़िया बात है, और आगे बढ़ते हैं। 16 17 18 19 16 है, ज्योति का है 16, उसके बाद 20 रहेगा 16। ट्रायंगल इनइक्वालिटी ज्योति आपको ध्यान नहीं है, हम रिकॉल कराते हैं आपको। ट्रायंगल इनइक्वालिटी था z1 प्लस माइनस z2 इज मोर देन व्हाट z1 माइनस z2। तो इससे अगर डिवाइड कराएंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब 1 से लार्जर, 1 के बराबर या 1 से लार्जर होगा, 1 के बराबर या 1 से लार्जर होगा, 1 के बराबर या 1 से लार्जर होगा, बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन आ गया। चलिए बढ़िया बात है, और क्वेश्चन लोग पूछ तो रखे हैं, लेकिन अब टाइमिंग हो गया फिजिक्स का। कल का टाइमिंग भी यही रहेगा, बिल्कुल यही रहेगा। आप लोग में से किसी लोग को प्रॉब्लम हो रहा था टाइमिंग को लेके, इसलिए थोड़ा सा हमने आगे खिसका दिया टाइमिंग, आपको लंच ब्रेक भी अच्छा खासा मिल गया। कोई फोन किया था आप लोग में से किस 6 बच्चों का स्कूल शायद फोर्स कर रहा है कि आपको क्लास हर हाल में करना ही होगा, ठीक है, तो उसी के कारण थोड़ा सा आगे करना पड़ा। कल का भी टाइमिंग यही रहेगा। अब फिजिक्स का टाइमिंग हो रहा है, तो आज यहीं तक डिस्कशन रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में ये वाला भी पूरा कर लेंगे एंड डीपीपी 3 भी हम पूरा करेंगे, ठीक है। 3 तक कल बना लीजिएगा, कल 3 तक बना के रखिएगा, थ्योरी और डिस्कशन दोनों करेंगे कल भी, ठीक है। थैंक यू।